हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी जिस टॉपिक पे क्लास होने जा रही है बिल्कुल न्यू टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा है, यानी 1950 की जो धारा है, आर्टिकल है, करंट है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसकी स्टडी भी बिल्कुल विस्तृत अध्ययन करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट में आपको हर चीज को डिस्क्राइब करूंगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखें और फिर उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो धाराओं से रिलेटेड टॉपिक है। धाराएं आप आर्टिकल भी कह सकते हैं, इसको अनुच्छेद भी कह सकते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो ये एक संविधान से रिलेटेड टॉपिक है। हम पहले मैं आपको अनुच्छेदों के बारे में कौन सी धारा किससे रिलेटेड है वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा है। 1950 और 51 में जो धाराएं थी जन प्रतिनिधित्व से रिलेटेड, जो अधिनियम पारित हुए थे, उनसे रिलेटेड जो धाराएं हैं उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो IAS प्री हो, मेंस हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का एग्जामिनेशन हो, हर हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से अपनी तैयारी करें और वीडियो को अच्छी तरह से सुने और फिर देखें, फिर अपनी नोट्स बना के अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1950 की धाराएं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है धाराओं से रिलेटेड है, अनुच्छेद से रिलेटेड है। कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, कौन सा अनुच्छेद क्या काम करेगा, उससे रिलेटेड आज का टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, ताकि हम अच्छी तरह से समझ में आए, उसके लिए हम क्या करें। इसके लिए सबसे पहला उपाय या तो आप इसको रट लें अच्छी तरह, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें सिर्फ रटनी होती है, उसके अलावा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, आप किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके भी इस चीज को याद कर सकते हैं, है ना। आप अपने लेवल पे कोई ट्रिक का इस्तेमाल करके भी इस चीज को याद कर सकते हैं। तो मैं धाराओं से रिलेटेड आपका टॉपिक को एक अच्छे तरह से समझाऊंगा, इसको आपको अच्छे तरह से समझना है, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका, ए पॉइंट नाम दिया गया इसे। ठीक है, वो है आपका प्रारंभिक। प्रारंभिक में यानी फर्स्ट स्टेज में एक नंबर जो यहां दिया गया है, यह है रिलेटेड धारा से, या आप इसको आर्टिकल भी कह सकते हैं। यह रिलेटेड है संक्षिप्त से, संक्षिप्त शीर्षक, यानी किसी का शॉर्ट टाइटल देना हो तो वो धारा एक से रिलेटेड है। दो धारा जो रिलेटेड है वो परिभाषा से रिलेटेड है। किसी की भी परिभाषाएं हैं वो रिलेटेड है दो धारा से, और ये परिभाषा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं से रिलेटेड, इससे रिलेटेड ये परिभाषा है और ये दो से रिलेटेड है। ठीक है, अगला पॉइंट है बी नाम दिया गया है, वो है सीटों का आवंटन एवं चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें हम सीटों का पहले आवंटन करते हैं, फिर चुनाव क्षेत्रों का नामांकन भी करते हैं। ठीक है, या चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं, वो वाली बात है। इसमें भी अंदर एक अलग टॉपिक है, ए अंदर के मतलब टॉपिक के अंदर टॉपिक है, वो है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा से आप परिचित है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में आपको पहले डिटेल में बता चुका हूं कि लोकसभा क्या होता है। लोकसभा हमारे संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा के अंदर जो धारा 3 है वो रिलेटेड है लोकसभा में सीटों का आवंटन। जो धारा 3 है वो रिलेटेड है लोकसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो भारतीय संविधान की धारा 3 से रिलेटेड है। ठीक है, अगला पॉइंट है धारा 3A, यानी करंट 3 है और आर्टिकल 3 है, ये निरस्त है। देखिए, कोई बात हम कहते हैं वो निरस्त हो जाती है, बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाती है, वो मान्य नहीं है, उसके 3A आर्टिकल का यूज किया जाता है। चौथा जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है लोकसभा एवं संसदीय चुनाव क्षेत्रों में सीटों की भराई। लोकसभा एवं संसदीय चुनाव क्षेत्रों में सीटों की जो भराई है, इससे रिलेटेड धारा है धारा 4। धारा 5 रिलेटेड है निरस्त से वापस, और धारा 6 रिलेटेड है निरस्त से। ठीक है, अगला पॉइंट है बी पॉइंट, उसका नाम है राज्यों की विधानसभाएं। जो राज्यों की विधानसभाएं होती है उनके अंदर कौन सी धारा किससे रिलेटेड है वो हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो धारा 7 है वो आपकी रिलेटेड है विधानसभाओं तथा विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में सीटों की कुल संख्या। जो कुल संख्या होती है विधानसभाओं में
वो रिलेटेड है धारा 7 से। अगला पॉइंट है 7A। ये 7A क्या है? 7A एक आर्टिकल है, करंट है, धारा है, ठीक है। 7A इज द रिलेटेड ऑफ सिक्किम विधानसभा तथा विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में सीटों की कुल संख्या। जो सिक्किम हमारे एक अलग स्टेट है, उसकी विधानसभा तथा विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में सीटों की कुल संख्या से रिलेटेड है धारा 7 में, ठीक है। तो इसमें हम आज ये पढ़ेंगे कि कौन सी बात किस तरह से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना है, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग आर्टिकल्स, ओके। 1950 की धारा, यानी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। 1950 की धाराओं के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो अगला पॉइंट आपका है वो सी है, उसमें है संसदीय एवं विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन आदेश। इसके बारे में ये क्या है, ये जो टाइटल मैंने अभी दिया है आपको, इसमें विस्तृत अध्ययन हम करेंगे आगे, ठीक है। अब है जो धारा 8 है, धारा 8 जो रिलेटेड है आपकी, वो सीमांकन आदेशों का समीकरण। जो धारा 8 है वो रिलेटेड है सीमांकन आदेशों का समीकरण, ठीक है। फिर धारा 8A, 8 रिलेटेड है आपका आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय एवं विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, ये रिलेटेड है धारा 8A से। अगली धारा है आपकी 9। ये जो 9 धारा है वो रिलेटेड है सीमांकन आदेश को अद्यतन बनाए रखने की चुनाव आयोग की शक्ति। ये जो भी टाइटल मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड ये धारा है, इसमें हमें आगे इसमें डिटेल हमें नहीं जाना है, सिर्फ कौन सी धारा, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, किस बात से रिलेटेड है, वो हमें पता होना चाहिए। 9A जो आर्टिकल है वो निरस्त करने के काम आता है। कोई भी डॉक्यूमेंट निरस्त होता है तो उसमें आर्टिकल काम आता है 9 में। 9B भी निरस्त के लिए काम आता है, ठीक है। अगला पॉइंट है D, इसमें है राज्य विधान परिषद। अब देखिए राज्य विधान परिषद, अब इसमें मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं कि हर स्टेट में एक विधानसभा होती है, विधान परिषद भी होता है, तो राज्य विधान परिषद क्या होता है आप देख लें, ठीक है। अब इसमें जो अगला आर्टिकल है धारा 10, धारा 10 आपका रिलेटेड है विधान परिषदों में सीटों का आवंटन। जो धारा 10 है वो आपका रिलेटेड है विधान परिषद में सीटों का आवंटन से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका धारा 11। धारा 11 रिलेटेड है आपका परिषद चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। धारा जो 11 रिलेटेड है परिषद चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। ये जो भी धारा मैं आपको बता रहा हूं, कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ सकता है कि ये धारा किससे रिलेटेड है, या कोई भी बात आपको कह दी कि कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ ले, अच्छी तरह से तैयार कर ले, अच्छी तरह से याद कर ले। पहले मैं बता चुका हूं, इसके लिए आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको रट सकते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग आर्टिकल 1950 आर्टिकल, ठीक है। 1950 की जो धारा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब अगला पॉइंट है ई नाम दिया गया इसको। इसमें क्या है, चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन आदेशों संबंधी प्रावधान, ठीक है। आदेशों संबंधी प्रावधान, इसमें कौन कौन से प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें है आर्टिकल 12। ये जो है ये है आपका आर्टिकल, ये आर्टिकल 12 रिलेटेड है आपका आदेशों को पलटने अथवा संशोधित करने की शक्ति। आदेशों को पलटने अथवा संशोधित करने की शक्ति, ये जो हमारा टाइटल है ये आर्टिकल 12 से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 13। ये रिलेटेड है चुनाव क्षेत्रों को सीमांकन के लिए आदेशों की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी, इसको नाम दिया गया पदाधिकारी, ठीक है। पदाधिकारी में जो आर्टिकल है आपका 13A। 13A जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है आपका मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो है 13A। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 13AA, कैपिटल में 13AA, याद रखना, स्मॉल में लिखना, इसको कैपिटल में लिखना। ये 13AA रिलेटेड है आपका जिला चुनाव अधिकारी से। जो जिला चुनाव अधिकारी होता है वो भारतीय संविधान की धारा 13AA से रिलेटेड है। अगला आर्टिकल है आपका 13B, ये रिलेटेड है आपका चुनाव निबंधन पदाधिकारी से, ठीक है। अगला आपका आर्टिकल है आर्टिकल 13C, ये रिलेटेड है आपका सहायक चुनाव निबंधन पदाधिकारी से। अगला आपका आर्टिकल है 13CC, ये भी कैपिटल में ही है सी। 13CC जो आर्टिकल है
ये रिलेटेड है आपका मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी आदि को चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाना। इस बात से रिलेटेड जो आर्टिकल है आपका वो है 13CC। नेक्स्ट आगे है डी पॉइंट। डी पॉइंट में हम क्या स्टडी करेंगे, निर्वाचक सूची। जो निर्वाचक सूची होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या है निर्वाचक सूची में, फिर इसके अंदर एक पॉइंट है, एक नाम दिया गया इसको, इस पॉइंट का नाम है संसदीय चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्वाचक सूची। संसदीय चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्वाचन सूची से रिलेटेड आगे कौन सी बात, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल के बारे में। 1950 की धाराएं जनप्रतिनिधि से रिलेटेड। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो है 13D। ये जो 13D जो आर्टिकल है आपका, ये रिलेटेड है संसदीय चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्वाचक सूची। संसदीय चुनाव क्षेत्रों के लिए जो निर्वाचक सूची है उससे रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो है 13D। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 14। 14 रिलेटेड है परिभाषाओं से। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला आर्टिकल है वो है 15, धारा 15। वो रिलेटेड है आपका प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए निर्वाचक सूची। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 16। वो 16 रिलेटेड है निर्वाचक सूची में निबंधन के लिए अयोग्यता। ये जो भी टाइटल मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइटल में मैं अर्थ आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ यहां आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी बात कौन सी धारा से रिलेटेड है। ये जो निर्वाचक सूची में निबंधन के लिए अयोग्यता है ये रिलेटेड है 16 से। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17। ये जो धारा 17 है वो रिलेटेड है एक से अधिक चुनाव स्रोत में कोई भी व्यक्ति निबंधक नहीं हो सकता। इस बात से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आर्टिकल 18। जो आर्टिकल 18 है भारतीय संविधान की जो धारा 18 है वो रिलेटेड है किसी भी चुनाव क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति एक बार से अधिक निबंधित नहीं हो सकता। इस बात से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 18। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 19। जो धारा 19 है भारतीय संविधान की जो धारा 19 है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, वो रिलेटेड है निबंधन की शर्तों से 19। ठीक है, 20 जो आपका आर्टिकल है वो रिलेटेड है साधारणतया बासिंदा। अब ये साधारणतया बासिंदा क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, आपको सिर्फ याद रखना है कि साधारणतया बासिंदा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट का अर्थ। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 20 रिलेटेड। अगला आर्टिकल है आपका 20A। ये जो रिलेटेड है विशेष प्रावधान भारत के बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए, यानी स्पेशल प्रोविजन जो भारत के बाहर रह रहे जो भारतीय नागरिक है उनके लिए जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वो है 20A रिलेटेड है। ये अभी जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूं इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है कि कौन सी बात किस आर्टिकल से रिलेटेड है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल लेटेस्ट और ये करंट टॉपिक है और बहुत अच्छे ये टॉपिक है, इसलिए आप लोग पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, IAS प्री मेंस या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का प्री या मेंस जो भी एग्जामिनेशन है उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसके बारे में आप डिटेल और विस्तृत अध्ययन करें। देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला पॉइंट, नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो किस रिलेटेड है, आपका जो आर्टिकल 22 है ये है आपका आर्टिकल धारा, ये 22 रिलेटेड है आपका निर्वाचक सूचियों में प्रविष्टियों को सुधारना। निर्वाचक सूचियों में प्रविष्टियों को सुधारना, इस बात से रिलेटेड आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल 22। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 आपका रिलेटेड है निर्वाचक सूची में नामों का समावेश। ठीक है, नेक्स्ट अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 24। जो धारा 24 है वो रिलेटेड है अपील से रिलेटेड। अगला आपका आर्टिकल है 25। 25 जो धारा है वो रिलेटेड है आपका आवेदन एवं अपील के लिए शुल्क। आवेदन एवं अपील के लिए शुल्क, इस बात से रिलेटेड है आपका जो आर्टिकल है वो 25 से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 25A। 25A से रिलेटेड जो बात है सिक्किम के सभी चुनाव क्षेत्र में निर्वाचक यानी इलेक्टर के रूप में निबंधन की शर्त है। इस बात से रिलेटेड जो आपकी धारा है वो धारा 25A है। ये आपको याद रखना है, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका C, नाम दिया गया है, इसमें क्या है विधान परिषद चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्वाचन सूची। ये जो टाइटल दिया गया है इससे रिलेटेड आगे कौन सी धारा किससे रिलेटेड है वो हम आगे देखते हैं। तो जो आर्टिकल 26 है, 26 जो रिलेटेड है वो आपका निरस्त से रिलेटेड है। कोई भी किसी बात को निरस्त करना हो इससे रिलेटेड आर्टिकल है 26।
नेक्स्ट आपका आर्टिकल 27 रिलेटेड है परिगणितीय चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्वाचक सूची का निर्यात। इस बात से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल 27। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ई जो पॉइंट है उसमें क्या है, राज्यों की परिषदों में सीटें भरने के तरीके जो संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जानी है। ये जो लाइन मैंने बोली है इस लाइन से रिलेटेड आगे कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है वो हम आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 27A। जो 27A आपका अनुच्छेद है वो संविधान में किस बात से रिलेटेड है कि राज्यों की विधान परिषदों में सीटें भरने के लिए निर्वाचक कॉलेजों का गठन जो कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए आवंटित है। इस बात से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 27A। ठीक है, ये अभी तक जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूं कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, 1950 की धारा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, इसलिए आपको इसको अच्छे तरह से पढ़ना है, याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो धाराओं वाला रिलेटेड है हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद भाग और कौन सा भाग किस से रिलेटेड है, कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और ये भी 1950 के तहत जो धारा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें जो अगला पॉइंट है आपका अगली धारा है वो है आपकी धारा 27B। ये किससे रिलेटेड है, निरस्त से रिलेटेड। धारा 27B के अंदर किसी को निरस्त करना है उससे रिलेटेड है धारा 27B। 27C भी निरस्त से रिलेटेड है। 27D जो आर्टिकल है वो भी निरस्त से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 27E, ये भी निरस्त से रिलेटेड है। 27F ये भी निरस्त से रिलेटेड है। यानी 27B से लेकर 27F तक कंटिन्यू जो आर्टिकल है, कंटिन्यू जो धारा है सारी निरस्त से रिलेटेड धाराएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 27G। देखिए 27G जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है कतिपय अयोग्यताओं के लिए निर्वाचक कॉलेज की सदस्यता से हटाया जाना। ये जो 27G आपका जो आर्टिकल है वो इस बात से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 27H। 27H जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित राज्यों की विधान परिषदों की सीट भरने का तरीका। इससे रिलेटेड इस बात से रिलेटेड जो आर्टिकल है आपका वो है 27H। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 27I। 27I कैपिटल में, ये सारे जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं अल्फाबेट ये सारे कैपिटल में है। 27I जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है निरस्त से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 27J ये रिलेटेड है आपका निर्वाचक कॉलेजों को चुनने की शक्ति रिक्तियों के रहते भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 27K ये रिलेटेड है निरस्त से। 27K जो धारा है ये रिलेटेड है निरस्त से। नेक्स्ट आपका अगला आर्टिकल है F। अगला नियम है सामान्य प्रावधान। अब देखिए सामान्य प्रावधान में कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है हम वो यहां देखते हैं। तो सामान्य प्रावधान में आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल 28। जो आर्टिकल 28 है आपका वो रिलेटेड है नियम बनाने की शक्ति से। नियम बनाने की शक्ति से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 28। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 29। ये रिलेटेड है आपका स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों को उपलब्ध कराना। इस बात से रिलेटेड आपका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 29। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 30। ये रिलेटेड है सिविल कोड के क्षेत्राधिकार भाग। इस बात से रिलेटेड जो आर्टिकल है अभी जो बात मैंने बताई है इससे रिलेटेड आपकी धारा है धारा 30। ठीक है, ये सारी धाराएं कौन सी धारा किस बात से रिलेटेड है ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आर्टिकल कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, देखिए आर्टिकल 31 है, ये है आर्टिकल। ठीक है, ये रिलेटेड है असत्य घोषणाएं करना। असत्य घोषणाएं करना इससे रिलेटेड जो आपकी धारा है वो धारा 31 संविधान के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 32। वो रिलेटेड है निर्वाचक सूचियों के निर्माण आदि में रिलेटेड ऑफिशियल ड्यूटी में उल्लंघन। इस बात से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है, इस बात से संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल 32। नेक्स्ट आपका नया पॉइंट आ रहा है, अगला टॉपिक आ रहा है, नया टॉपिक आ रहा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा है। इससे पहले हमने पढ़ा था 1950 की धारा है, अब पढ़ेंगे 1951 की धारा है। सेक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका ए नाम दिया गया इसको प्रारंभिक। प्रारंभिक के अंदर जो एक नंबर आर्टिकल है, एक नंबर जो धारा है वो रिलेटेड है आपका संक्षिप्त शीर्षक।
कोई भी संक्षिप्त टाइटल देना हो, उससे रिलेटेड जो धारा वो आपकी 1 है। नंबर 2 जो धारा रिलेटेड है वो व्याख्या से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल रटना है। नेक्स्ट पॉइंट बी है, वो है इसमें है योग्यता और अयोग्यता, एबल और डिसेबल। इसमें भी पॉइंट ए पॉइंट नाम दिया गया है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। अब संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है, इसमें कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है वो हम देखेंगे। अब है आर्टिकल 3। जो आर्टिकल 3 है, जो धारा 3 है, वो रिलेटेड है राज्य विधान परिषदों की सदस्यता की योग्यता है। यानी इसमें ये ध्यान रखना, विधान परिषद और विधानसभा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें स्पष्ट आपको ध्यान रखना है, विधानसभा अलग है, विधान परिषद अलग होता है। इसमें कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल 4। जो 4 रिलेटेड है राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बी। इसमें क्या है, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है। अब इसमें जो आर्टिकल है आर्टिकल 5, ये जो 5 आर्टिकल रिलेटेड है विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है। जो आर्टिकल 5 है वो रिलेटेड है विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है। नेक्स्ट हम इसके 1951 से रिलेटेड और भी आगे आर्टिकल है, उसको हम आगे देखते हैं। आगे मैं आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 1951 की धाराएं। 1950 की भी पहले बता चुका हूं, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 1951 की धाराएं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो अगला आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5A। जो 5A धारा है वो किस रिलेटेड है, सिक्किम विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है। देखिए इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना, योग्यता और अयोग्यता, डिसेबल और एबल, दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल है। ठीक है, तो योग्यता के लिए आर्टिकल ये। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 6। ये रिलेटेड है आपका विधान परिषद में 2 सदस्यता के लिए योग्यता है। 2 सदस्यता के लिए योग्यता है, उसके लिए जो आर्टिकल है आर्टिकल 6। अगला पॉइंट है आपको सी नाम दिया गया है, संसद एवं राज्य विधायिकाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यता है। अब इस बात के लिए कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, इसमें आगे हम देखते हैं। जो आपका आर्टिकल 7 है वो रिलेटेड है परिभाषाओं से रिलेटेड। ठीक है, परिभाषाओं से रिलेटेड जो आपकी धारा है वो 7, और अगला आर्टिकल है आपका 8, वो रिलेटेड है कतिपय अपराधों के लिए दोषी होने पर अयोग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी धारा है 8A। 8A रिलेटेड है भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्यता। जो 8A आर्टिकल है आपका भारतीय संविधान के तहत, वो भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्यता, इस बात से ये संबंधित है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 9 जो रिलेटेड है आपका भ्रष्टाचार अथवा विश्वासघात के लिए पदच्युति या बर्खास्तगी के आधार पर अयोग्यता। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, योग्यता और अयोग्यता में कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग आर्टिकल है, अलग अलग आर्टिकल के बारे में आप स्टडी करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 9A। 9A जो रिलेटेड है सरकारी ठेकों का सुविधाओं आदि के लिए अयोग्यता। सरकारी ठेकों का सुविधाओं आदि के लिए अयोग्यता, इस बात से रिलेटेड आर्टिकल है आपका 9A। नेक्स्ट आपकी धारा है धारा 10। धारा 10 रिलेटेड है आपका सरकारी कंपनी के अंतर्गत कार्यालय के लिए अयोग्यता। ठीक है, अगला आपका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल आपका 10A। ये भी कैपिटल में है, 1951 के तहत भी कैपिटल है और 1950 के तहत भी कैपिटल अल्फाबेट है। ठीक है, तो ये जो अल्फाबेट ए है, 10A धारा है, ये रिलेटेड है चुनाव कार्य का ब्यौरा देने में विफलता के लिए अयोग्यता है। ठीक है, इसमें आगे और भी धारा है, वो हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया है 1950 और 51 की धाराओं के बारे में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने वीडियो शुरू से एंड तक बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा, उसके बाद में आपने स्टडी की होगी। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने डिस्क्राइब किया है ओनली फॉर धाराओं के बारे में, कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। 1950 और 51 अलग अलग ईयर में अलग अलग धाराएं हैं, और कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल आज चर्चा हमने की है। ठीक है, आज का जो वीडियो है इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और इस क्लास की आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। और बहुत अच्छी क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके।